मन में गम भी है और गुस्सा भी। पंजाब से लेकर के यूपी और केरल तक आंसुओं का सैलाब है। एक बेटी की शहीद पिता को आखिरी सलामी देख लोग रो पड़े तो एक पत्नी की पुकार ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस एक तस्वीर ने आज देश के कलेजे को चीर कर रख दिया है। क्या उम्र है इस बच्ची की? सिर्फ 11 साल। अपने पिता के लाडो जिसे कभी न कभी विदा करने के सपने जरूर देखे होंगे शहीद जसविंदर सिंह ने, लेकिन लाडो के हाथों अपने पिता की विदाई का ये मंजर देखकर आज कपूरथला रो पड़ा। पंच में शहीद जेसीओ जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर जब कपूरथला के मना तलवंडी गांव पहुंचा तो लोगों की आंखें नम थी। देश पर कुर्बान हुए जसविंदर के लिए गर्व था और गुस्सा था उस पाकिस्तान के खिलाफ जिसके पालतू आतंकियों की वजह से देश ने एक शूरवीर को खो दिया। परिवार पर तो ऐसा पहाड़ टूटा है जिसे हम और आप शायद सिर्फ समझ सकते हैं। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा। जसविंदर से उनकी शहादत के एक दिन पहले ही तो बात हुई थी। जसविंदर 15 दिन की छुट्टी पर घर भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं था ये मनहूस खबर आएगी। एक दिन पहले हुई थी बात। क्या कहते थे? आना था छुट्टी पे? उन्होंने आना था, मुझे कह रहे मैं 2 दिन के बाद नीचे आ जाऊंगा, कल करके तो मैं छुट्टी आऊंगा। 15 दिन दी। बहुत बहादुरी बहुत की उन्होंने, सेना मेडल मिला। माँ के आंसू जैसे सूख गए हैं, दिल भी पत्थर कर लिया है। उन्हें फक्र अपने लाल पर है। वो कहती हैं जब पोता बड़ा होगा तो उसे भी आर्मी में ही भेजेंगी। बहुत अच्छा था, उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा मैं होता है जरूर दूंगी फौज सेना में। एक शहीद की पत्नी की इस पुकार ने आज पूरे देश को झकझोर दिया है। ये पंच में शहीद पंजाब के लाल गज्जन सिंह की पत्नी हैं, जिनकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। ट्रैक्टर पर लाए थे गज्जन सिंह हरप्रीत को, ताउम्र साथ रहने की कसम खाई थी, लेकिन हरप्रीत के हाथों से अभी चूड़ा भी नहीं उतरा था कि उनकी मांग सूनी हो गई। गज्जन के पिता भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, गला रुंधा हुआ था। माँ बीमार है, इसलिए शहादत की खबर उनसे छिपा ली गई। 13 अक्टूबर को गज्जन घर आने वाले थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज ही के दिन उनका पार्थिव शरीर उनकी मिट्टी पर आएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी गज्जन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे।
से करीब 200 किलोमीटर दूर गुरदासपुर के चट्टा गांव की फिजाएं भी आज शहीद मनदीप सिंह के नाम से गूंज उठी। 20 दिन पहले छुट्टी बिताकर लौटे थे शहीद मनदीप सिंह। 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, लेकिन 3 दिन पहले ही उनकी शहादत से पूरा गुरदासपुर गम में डूबा है। आज पूरे गुरदासपुर ने अपने लाल को नम आंखों के साथ विदा कर दिया है। मनदीप सिर्फ 30 साल के थे। वो उम्र जब नौजवान अपनी जिंदगी को मौज मस्ती के साथ बिताते हैं। मनदीप देश की सरहद पर वतन की रक्षा कर रहे थे। शहीद मनदीप के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 4 साल और दूसरा सिर्फ 39 दिन का है, जिन्हें शायद अभी ये समझ भी नहीं है कि उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। पुंछ में जिन जाबाज जवानों की शहादत हुई, उनमें शाहजहांपुर के बारीबारा गांव के सरच सिंह भी शामिल हैं। आज उनका परिवार रो रहा है, पूरा गांव रो रहा है, घर की दरो दीवार रो रही है। सरकार पूरी तरीके से साथ है शहीद के परिवार के साथ, और दवाई भी थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, हम दवाई हम सब हिम्मत रखी। बच्चा बहादुर है और उसने देश का नाम रोशन किया, तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने बड़े के साथ सुना है और आपके 2 बच्चे देश की सेवा में। शाहजहांपुर के डीएम शहीद सरच सिंह की मां को भारी मन के साथ ढांढस बंधा रहे थे। 1 साल पहले ही शादी हुई थी 26 साल की सरच सिंह की। पत्नी से आखिरी बात हुई थी जब सरच ने कहा था वो सोने जा रही हैं। उन्होंने पत्नी को किसी आतंकी ऑपरेशन की खबर नहीं दी थी। पत्नी को क्या पता था कि सरच के साथ ही उनकी जिंदगी का सूरज अस्त हो जाएगा। अब सरच कभी लौटकर नहीं आएंगे। जसविंदर, मनदीप, गज्जन और सरच की तरह वैसाख एच पर भी पूरे हिंदुस्तान को नाज है, जो केरल के कोलम के रहने वाले थे। वैसाख घर में अकेले कमाने वाले थे। घर में एक छोटी बहन है जिसके शादी के सपने देखे थे शहीद वैसाख ने, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए क्योंकि इमरान की गोद से उठकर आए आतंकियों ने देश के 5 सपूतों के प्राण ले लिए। पूरा देश गम में डूबा है, लेकिन नाज है इस शहादत पर, नाज है हिंद के इन वीरों पर जिनकी रगों में देशभक्ति लहू के साथ दौड़ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।